We are showing 120 films from 30 countries. That we bring world cinema about gay, lesbian, transgender issues to India to showcase to an audience who usually do not get to see this particular films. And एक और बात होती है कि इंडियन फिल्म्स जो बनते हैं ये सब्जेक्ट के बारे में, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज या शॉर्ट फिल्म्स जो बनते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हमारा थीम ये साल है कि फॉर एवरीवन, मतलब ये फिल्म फेस्टिवल जो है सिर्फ गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि आके ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी ले, उनके बारे में कुछ देखे, उनके इमोशंस को समझे। सो फॉर एवरीवन वी ऑल्सो वांट कि नॉट सिर्फ कम्युनिटी आए बट उनके माँ बाप, उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स सबको साथ में लेके आए। एक्चुअली कशिश बिकम्स ऑल्सो अ सल्यूट to a lot of countries where still homosexuality is criminalized. So it's a salute to all the filmmakers who have made these films with great difficulty, with no resources, with no support. So Kashish becomes a platform for this. तो कम्युनिटी के लिए ये फेस्टिवल क्या मायने रखता है? कई हद तक जब लेस्बियन की, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं तो एक सेक्सुअल एक्ट के बारे में ही हम सोचते हैं कि अच्छा ये एक समलैंगिक सेक्स के बारे में चर्चा होती है, मगर क्या हम कभी उनके लाइव्स में झांकते देखते हैं कि उनको क्या कठिनाइयाँ आती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उनको एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मिलती है या नहीं? कभी कभी ये पहलू है हमारी ज़िंदगी में जो हम सोचते भी नहीं हैं। और कशिश फिल्म फेस्टिवल में जैसे श्रीधर ने बात की, जो अलग अलग देशों में जो प्रॉब्लम्स है, हमारे देशों में जो प्रॉब्लम्स है, ये हम स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं ये समझने के लिए कि एक ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी या एक अलग लैंगिकता होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई मरतबा मैंने ये देखा है कि समाज में एक धारणा होती है कि अगर ये गे है तो ये सिर्फ दूसरे पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं, अगर ये लेस्बियन है तो सिर्फ दूसरी औरतों के साथ सेक्स करती है, उसके बियॉन्ड कोई हमारी लाइफ नहीं है। कशिश आज 3 साल की जर्नी करने के बाद सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक पहचान है। सो कशिश इज एन एफर्ट टू डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ LGBT, their joys, their happiness, their sorrows, their ups and downs, but at the end of the day, we are gay. Now, I've been associated with the Kashish International Film Festival from the very first year. So this is the 3rd year you're having it. So it's one of those problems that is not going to be sorted out too easily. But I think a film festival of this kind will do the job in many ways better than any kind of individual pushing around and so on and so forth. Because you see, films have a way of communicating with people. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं ये अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो बहुत प्यारे हैं। अच्छा है आजकल नाम तो हो गया है, लड़का लड़की ये गे है, कम से कम उनका नाम तो हुआ कि गे के नाम से। बाकी पहले तो नाम लेने को भी लोग डरते थे, ऐसी एक सोसाइटी है। बाकी मैं अभी आ रही थी और एक ऐसा प्रॉब्लम, इतनी अच्छी फैमिली, डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है, मैं नाम नहीं दूंगी, और उसके बेटे को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि वो गे है। अच्छा, उसकी शादी करना चाहती तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती, ये भी गलत है ना। उससे तो किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें हमारा उसको आशीर्वाद मिल जाए। और मैं सचमुच एज ए माँ, अगर लोग जितना भी मैंने थोड़ा काम किया है थिएटर में या जो भी मैं करती हूँ और जिस सोसाइटी में घूमती हूँ फिरती हूँ जानती हूँ थोड़ा, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि ये जो पूरी सोसाइटी है उसको हमारा आशीर्वाद है और प्यार भी। बहुत सारे मेरे दोस्त गेज हैं, लेस्बियंस हैं, तो मेरी मतलब उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, उनके उलझनों के बारे में काफ़ी सालों से जानकारी रही है। मेरे मन में कभी उनके प्रति कोई अलग से सवाल कभी आए नहीं, शायद मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ इसलिए कभी वो सवाल पैदा ही नहीं हुए। लेकिन उतने ही सारे लोगों को मैं मिली हूँ जिनको कितने सारे सवाल हैं, कितने फियर्स हैं कि जो लोग अलग हैं
उनसे थोड़े से भी अलग हैं, उनके बारे में इतनी सस्पिशन होती है, इतना डर लगता है, और उस डर से पैदा होता है एक अग्रेशन। उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहना करना, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा भी नहीं है तब भी आउट ऑफ द वे जाके उनको बुली करना, ये सारी जो मैं स्कूल से देखती हूँ, अलग जो बच्चे होते हैं उनके प्रति क्या जो भी समाज जिस तरह से बिहेव करता है वो बहुत देखा है। और मुझे लगता है कि फिल्म आर्ट कला किसी भी तरह की जो कला है वो शायद देर ही से सही लेकिन तह तक पहुंच सकती है समाज के और परिवर्तन ला सकती है उस प्रकार का जिस प्रकार से कोई दूसरी चीज़ नहीं ला सकता परिवर्तन। I just want to share a small story about my own experiences. One of the first films I did after coming, or it was a telefilm to moving to Mumbai, was a film with a gay theme. It was a telefilm, but it never released. And to do some research on the role, I went to the streets and I picked up a couple of copies of Bombay Dost. And I was reading it. Then at that time, I shared one room with a friend of mine, and I had them in my room. And I noticed one day that obviously my landlady had gone through my stuff and read it, and they started behaving very differently with me after that day. I think they came to their own conclusions because me and my friend were sharing a room. We were both from Delhi, and I overheard her once say कि ये जो लोग हैं ये ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं. But I didn't see what the big deal was, and I never went to her to correct her or to tell her because I didn't want her behavior towards me to change based on what she thought my sexuality was, and I didn't really care what she thought. That's why I really hope this film festival and more such film festivals across the world open up people's minds to seeing people as people, whatever their sexuality may be. मेरे लिए कशिश एक बहुत बुलंद आवाज़ है, सिर्फ LGBT कम्युनिटी के लिए नहीं, मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि एक नहीं दो जगह पे मैंने एक गे बच्चे की माँ का किरदार किया है। एक हरियाणवी ठेठ, बहुत ही गंदी बदमिजाज औरत थी, अंगूठा छाप, लेकिन बहुत अच्छी पॉलिटिशियन, जिसका लड़का इकलौता बेटा गे है। अब पॉलिटिक्स के अरीना में उसका गे लड़का, और खुलेआम DSP के लड़के से उसका चल रहा है चक्कर, और ऐसी माँ का रोल। एंड दैट रोल मेड मी अंडरस्टैंड कितनी वर्ड थी ये गांव की अंगूठा छाप औरत थी रोशनी देवी। उसने बोला मैं तो मेरा लड़के से प्यार करती हूँ, वो मेरा बेटा है, आई लव माई सन। चेतन की फिल्म के प्ले में भी 22 साल का लड़का है उसका, माँ के सामने आके बोलता है आंके दिस इज माई डायरी, रीड इट, एक्सेप्ट मी इफ यू कैन, बट इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो पूछता है अपनी माँ से, इसका क्या उत्तर होगा? कहाँ जाएगा वो? उसके लिए कोई टापू बना के रखा है आपने? ये अपने ही तो बच्चे हैं, कैसे कहाँ भेजोगे उनको? निकाल के कहाँ भेजोगे? कहाँ जाएंगे? ये सवाल उठाता है कशिश का ये फेस्टिवल, इस समाज का हर व्यक्ति जो इस विचारधारा का है, और मैं उनके साथ हूँ, इसीलिए मैं कशिश के साथ हूँ हमेशा। That films like these serve, because I realized it, having watched a fair number of them back to back, was it normalized the idea of two people being in love, and it doesn't matter which gender they belong to. And I think, as Mona put it, प्यार ही तो कर रहे हैं ना, नफरत तो नहीं कर रहे हैं. They genuinely love with each other. I think once you see the beats in those films are absolutely truthful, and I think a film festival like this should really get the platform of any other film festival, which is roughly the point I'm trying to make. Just watch it for its entertainment, and that's good enough. And these are movies certainly more entertaining than anything that's opening this weekend for sure. Yeah. The people, even in metropolitans who are below average or middle class or lower middle class, they look at you with a with a really weird sense. In a really weird sense, they have misconceptions about you. They have a lot of problems with you, no matter what you do to them. If you're not even talking to them, they have a problem with you. So what do you think is the reason? And because of the fact that gay community has been
even if we see in Bollywood, all like the major film, major like big banners or whatever, if they've seen or if they've pondered over the fact of lesbianism or gayism or whatever of the sort, they have only made caricatures out of it. They have only like mocked it, like they have only made it for people to make fun of it, and that leads to misconceptions. I cannot speak for a community as large as Bollywood is. I doubt if anybody will have the completely inflated ego they will need to answer that question on behalf of Bollywood, so to speak. But I know that I am that on it, and mind you, Humsafar Trust funded last year was in the Kashish Festival, also a commercial release. Okay, he's done films with gay themes. They exist. The festival is full of 120 films. They exist. The fact that they don't get commercial releases, I'll tell you something, son. There are lots of mainstream films that didn't get commercial releases as well. यार मुद्दा नहीं है बम्बई में आप रही है as a gay or lesbian person, मुद्दा नहीं है, आपको पत्थर नहीं मारते हैं। वैसे गाँव खेड़ों में भी नहीं इतना मारते। In fact, rape is more prevalent as a heterosexual activity. Right? So इस तरह से स्ट्रेट जैकेट मत कीजिए। ये इशू उतना ही बड़ा है जितना बाकी इश्यूज हैं। Let's be broad-minded about even tackling the issue. Let's tackle them with logic and good sense and balance. तभी लोग हमको credibility देंगे अगर हम activist हैं।